नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी साथियों। कल खरनाल में वीर तेजाजी महाराज के मेले में मंच पर जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक घटना हम सभी तेजा भक्तों के लिए और साथियों किसान कौम के लिए थी। क्योंकि साथियों कल का मंच धार्मिक था, धार्मिक मंच था, धार्मिक सभा थी। ऐसे में वहां पर बैठे हुए मंच संचालकों की जिम्मेदारी वाकई में बढ़ जाती है और उनको अपनी भूमिका का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हालांकि साथियों मंच कैसा भी हो, राजनीतिक हो चाहे धार्मिक हो, मंच की अपनी एक मर्यादा होती है। वो मर्यादा बनाए रखना मंच संचालक का कार्य होता है। लेकिन जब बात आती है धार्मिक मंच की, तब साथियों हजारों लाखों लोगों की आस्था उसमें जुड़ जाती है। तब मंच संचालकों का और उस पर बैठे हुए लोगों का कर्तव्य और उनकी जिम्मेदारी हजार गुना बढ़ जाती है। साथियों खरनाल का जो मंच था वो साथियों एक धार्मिक मंच था। वहां पर कल वीर तेजाजी महाराज के बलिदान की, उनके शौर्य की, उनकी वीरता की गाथा गानी थी। लेकिन साथियों हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। वहां पर तोड़ फोड़ हुई, विवाद हुआ, अव्यवस्था हुई। और ऐसे में साथियों जब हजारों लाखों लोगों की भीड़ आपके सामने हो तब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी आस्था का केंद्र है वीर तेजाजी महाराज। और उनकी आस्था के केंद्र में धार्मिक दिन जब हो तब साथियों आपको अपनी राजनीतिक सोच को साइड में रखना चाहिए, उसको प्रमोट करने का काम नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पे किसी भी दल का या किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं। जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनको इस बात का एक गहन अध्ययन और विचार करना चाहिए कि आपके पास 364 दिन होते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक विचारधारा को प्रमोट करने के लिए। लेकिन आपके पास एक दिन होता है जब आपको अपने आराध्य भगवान श्री वीर तेजाजी महाराज की गाथाएं गानी होती है, उनके शौर्य की कथा युवाओं को बतानी होती है और एक संदेश देना होता है कि वीर तेजाजी महाराज किस मार्ग पर चले थे और हमको भी उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करनी होती है। लेकिन ऐसे दिन में भी जब 364 दिन आपको राजनीति के मिलते हैं और एक दिन मिलता है धार्मिक होने का, उस एक दिन में भी यदि आप अपनी राजनीति को प्रमोट करना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक विचारधारा को प्रमोट करना चाहते हैं, तो साथियों इसका आपको खुद को एक तरह से दंड वीर तेजाजी महाराज स्वयं ही दे सकते हैं। साथियों आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा से हो सकते हो, आप बीजेपी के हो सकते हो या फिर आप कांग्रेस के विचारधारा वाले वो लोग हो सकते हो या फिर आप आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विचारधारा वाले हो सकते हो। लेकिन साथियों आपकी राजनीतिक विचारधारा उस दिन काम नहीं आती है जब एक धार्मिक मंच पर आप लोग बैठे रहते हो। कल खरनाल में आप लोगों को किसी का समर्थक या किसी का विरोधी नहीं थे। आप लोग ओनली फॉर वीर तेजाजी महाराज के भक्त बनकर वहां गए थे और ऐसे में आपकी यह जिम्मेदारी थी कि श्री वीर तेजाजी महाराज के आदर्श को स्थापित करें, ना कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेके या फिर राजनीतिक सोच को प्रमोट करें या फिर अपनी राजनीतिक नफरत को वहां पर लोगों के सामने जग जाहिर करें। हो सकता है आपको हनुमान जी बेनीवाल पसंद नहीं हो या हो सकता है आप हनुमान जी बेनीवाल को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, लेकिन ये सब विषय नहीं थे। कल की जो धार्मिक सभा थी उसका मुख्य एजेंडा था श्री वीर तेजाजी महाराज के पद चिन्हों पर चलने के लिए युद्ध को जवानों को प्रेरित करना, और वो करने में आज आप पूरी तरह असफल रहे। साथियों जब ऐसा बड़ा आयोजन होता है ना, जब लाखों युवा सड़क पे आते हैं, बुजुर्ग से लेकर के युवाओं तक में जोश जज्बा होता है, तब साथियों खरनाल पर नजर होती है पूरे देश के मीडिया की, पूरे प्रदेश और पूरे देश पूरी दुनिया आप पर नजर रखती है। और तब आपको वहां से एक ऐसा संदेश देना चाहिए कि एकता क्या होती है, यूनिटी क्या होती है। लेकिन ऐसे में यदि कोई ऐसा घटनाक्रम होता है तो साथियों वो एक सोच का विषय है। तेजाजी सिर्फ जाटों के देवता नहीं है, तेजाजी हम लोगों के सारी किसान कौम के देवता है। पूरे राजस्थान के लिए तेजाजी, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए तेजाजी एक आदर्श है, एक भगवान है और हम उनको पूजते हैं। इसलिए साथियों ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा। हालांकि खरनाल में वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से कभी कुछ गलत नहीं होता है, कभी होगा भी नहीं। वीर तेजाजी महाराज की कृपा आप पर और हम पर हमेशा बनी रहेगी। थैंक यू साथियों। जय वीर तेजाजी महाराज की जय हो। जय हिंद, जय भारत।